दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 8 बजे से और नाश्ता वास्ता तो खैर सब बन गया है। अब नहाएंगे धोएंगे फिर ऑफिस के लिए होंगे रेडी। तब तक आप बने रहें मेरे ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी सरिता हो रही ऑफिस के लिए रेडी। खुद तो इसके लिए लेट हो रहा है और मुझे काम पे काम बताई जा रही है, ये काम कर वो काम कर। मैंने भी अपना बैग पैक कर लिया। अब मैं नहाने जाती हूँ, रेडी होती हूँ। पहन ऐसे उल्टे टॉप कर दी, इसने उल्टा पहन रखा था, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। करी तेरे भरोसे नहीं रही, थैंक गॉड मैंने शीशा देख लिया। दोस्तों देखो अभी हमारा किचन ऐसा हो रखा है, अब ये होगा शाम को आने के बाद ठीक। ऐसा बिखरा पड़ा है। काम करने वाला है तो सब करता है। हाँ कोई काम करने वाला तो ही तो सुने। तो फाइनली दोस्तों अभी मैं ऑफिस के लिए रेडी हो गई हूँ और बैग भी मेरा ऑफिस का पैक हो गया है। तो चलिए चलते हैं और दिखाती हूँ आपको रास्ते में। दोस्तों फाइनली मैं अभी पहुंच गई हूँ। बहुत ज़्यादा रश था, खैर मुझे सीट तो मिल गई थी। तो दोस्तों बाहर तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। अभी फ़िलहाल मैं ऑफिस से घर पहुंच गई हूँ और आज मैं पहुंच गई हूँ। टाइम हो रहा है 6:30 करेक्ट। तो मैं आज बिल्कुल सही टाइम पे पहुंची हूँ। बस 6 बजे छुट्टी होती है, आधे घंटे में बिल्कुल। आज बिकॉज ट्रैफिक नहीं था इसलिए जल्दी पहुँच गई हूँ। मुझे डेली का, आप लोग भी यही कहते होंगे, डेली का सिर्फ वही सब दिखाती है। तो ऐसा नहीं है, आप लोग भी मुझे बता सकते हो मैं क्या बनाऊं करके, क्या बोलूं, किस टाइप का बोलूं, कैसा बोलूं। तो बात भी सही है, एक रूम में मैं क्या बोल सकती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा और क्या दिखा सकती हूँ। तो दोस्तों वैसे मैं ना ऑनेस्टली बताऊँ अकेले अकेले बोर हो जाती हूँ। सरिता भी, वैसे सरिता भी आती भी है ऑफिस में, तो मेरे साथ रूम पे वैसे ज़्यादा रहती नहीं है क्योंकि उसे कुछ ना कुछ काम रहता है। और दोस्तों जब से हम दोनों बहन, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जाती हूँ, बट मुझे ये सब्जियों का, किसी भी चीज़ का रेट नहीं पता रहता क्योंकि मैं जाती नहीं हूँ मार्केट। अपना ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, बस इतना ही पता है। और सरिता का ये है, वो सब जगह है, तब इधर उधर। अभी मैं बाहर ज़्यादा से ज़्यादा इन कुछ सालों में अभी निकली होंगी सिर्फ सरिता की शादी में, वो भी मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा थकान महसूस करती हूँ।
फ़िलहाल उसमें तो जाना ही पड़ रहा था शॉपिंग के लिए, या क्या सामान लाना है, एक एक सामान जोड़ा तो पता, मतलब गए थे हम हर संडे, मतलब अभी 1-2 महीने से एक भी संडे रेस्ट नहीं किया हमने। तो खैर मेरी मार्च में तो काफ़ी छुट्टियां आई थी, 4 छुट्टियां आई थी और 4 संडे भी थे, तो छुट्टी तो मेरे, और एक सैटरडे की मैंने भी मारी थी, एक कैजुअल लीव थी, तो हो गई थी, काफ़ी छुट्टियां हो गई थी मेरी अप्रैल में तो। और यहाँ पे मेरी चाय भी बनने वाली है। अभी इसमें चीनी चाय पत्ती कुछ नहीं डाले, बॉईल हो गई है, पानी बॉईल हो गया अच्छी तरह। तो मैं पहले चाय बना लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ आपको आगे की स्टोरी है। हफ्ते तक अलग अलग सब्जी, तो काफ़ी सब्जियाँ, कटहल, शिमला मिर्च, आपकी भिंडी और ये लौकी, बहुत सी चीज़ें ले आती है, सारी सब्जी ले आती है, तो जो एक हफ्ते तक पूरा चल जाता है। तो हम फ्रिज में रख लेते हैं, उसके बाद बनाते रहते हैं। और अब मुझे ऐसा लग रहा है जब सरिता चली जाएगी अभी कुछ ही दिनों में, तो मुझे ये सब सीखना पड़ेगा। खैर जाना ही को जाती हूँ मैं, ऐसा नहीं है, बट वो ज़्यादा निकलती है तो मैं कहती हूँ यार तू ही लेते आना। तो अब मेरे को, मैं ऐसे तो स्पेशली संडे को जाऊंगी नहीं, बिकॉज संडे को यहाँ पे मार्केट लगता है, तो वहाँ से सारी सब्जियाँ उठा के लेके आते हैं। तो अब ऐसा है कि जैसे मैं ऑफिस से आऊँगी तो ऑफिस से लेते ही लेके आ जाऊँगी। और संडे को तो वैसे भी पूरा थोड़ा लेट से भी उठो। और संडे को ऑनेस्टली पता क्या होता है, जैसे संडे को पता रहता है, ब्रेन को भी पता रहता है कि कल आराम है, तो और उस दिन ये होता है कि और जल्दी नींद खुल जाती है। तो दोस्तों मैं ये सोच रही थी कि बहुत अच्छी चाय बनाऊंगी यहाँ मैं वही सोच रही हूँ, मैं सोच रही थी अच्छी चाय बनाऊँ। तो यहाँ पे दूध थोड़ा सा है, अब मैं सोच रही हूँ मैं नीचे कैसे जाऊँ। तो सरिता की यही चीज़ मुझे ज़्यादा खाएगी और खलेगी, बिकॉज जैसे मैं बोलूँगी सरिता दूध नहीं है, तो वो फटाक से 2 मिनट में वो नीचे जाएगी और दूध लेते आएगी। अब मेरे को सोचना पड़ रहा, अब मैं सोच रही हूँ कोई बात नहीं, इतने से ही काम चला लेती हूँ। ये मेरी सबसे गंदी आदत है, मुझे ये चेंज करनी है। वैसे ऐसे मैं बोल रही हूँ तो मुझे ज़्यादा अकेला महसूस नहीं हो रहा है, बट ठीक है, वैसे ऐसे भी टाइम पास ठीक है, क्या करना है, इसमें मन भी लगा रहता है, चलो कुछ ना कुछ। वरना पता क्या होता है, कुछ टाइम पहले मतलब ऐसा होता था तो दोस्तों मैं सोच रही थी यार, इतनी तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा काली हो गई थी चाय, तो मैं सोच रही थी ले ही आती हूँ। जाने वाली थी, पर मैंने कहा एक बार भैया को पूछ लेती हूँ, तब मुझे भैया ने दे दिया है। मैं कह रही यही वाला डाल दे, तो हो जाएगा ये, तो इसमें तो बन जाएगी मस्त चाय। मैं कहा भैया से पूछ ही लेती हूँ एक बार, नीचे जाने से बेहतर है। भैया ने भी कहा हाँ हाँ है, लेके जा। तो यहाँ पे भैया के लिए डालते हैं चाय। दोस्तों एक एक दिन अभी सारे ग्लास सब उधर ही हैं भैया के रूम पे, बिकॉज भैया नाइट ड्यूटी जाते हैं, हम सुबह, फिर वही हो जाता है। सारे ग्लास बर्तन प्लेटें सारी उधर ही है, यहाँ तो कुछ मिलता ही नहीं है। एंड में मैं एक साथ लाती हूँ इतना सारा भर के। अभी मैं भैया को ये दे के आती हूँ, अगर भैया को यहाँ पे बुलाती हूँ आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि भैया लोग भी अब कमरा छोड़ के जाने वाले हैं, मुझे लगता है सिर्फ ऐसा। तो पता नहीं कैसे मैनेज कर पाऊँगी। ऐसा है ना दोस्तों, मैं जिस किसी से भी लगाव रखती हूँ ना, वो मुझे छोड़ के चला ही जाता है। ऐसे भी नहीं कह सकती, बिकॉज पहले भाभी लोग रहते थे, गीता भाभी लोग, तो उनसे काफ़ी अटैचमेंट थी मेरी। तो फिर उन्होंने भी पिछले साल चेंज कर दिया, फिर यहाँ पे ये भाभी लोग आए, ये भी अच्छे हैं, इनसे भी काफ़ी अटैचमेंट है। फिर वही हुआ, जाने वाले हैं। भाभी का कल कॉल आया था, तो भाभी कह रही थी शायद देख रहे हैं कहीं और, यहाँ पे एक दो रूम वाला देखेंगे, 2 रूम सेट। तो फिर मैं क्या बोलती, मैंने कहा हाँ भाई जाओ, मैंने कहा आप किसी से अटैचमेंट नहीं करूँगी मैं, ना किसी से लगाव रखूँगी ऐसे। एक तो दोस्तों ना करते करते ना मेरे से हो ही जाता है। तो भैया लोगों का भी हो गया है कंफर्म, वो जा रहे हैं। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं
अलग रख सकते हैं, बिकॉज उनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई थी। तो वो ये कह रहे हैं कि मैं वहाँ मतलब एडवांस दे के आ गया। उनका इतना नहीं है, वो छोटे वंशु भाभी इनसे ना काफ़ी अटैचमेंट हो गई थी। अभी भैया से बात करके आ गई थी, भैया कह रहे हैं एडवांस दे दिया, इस महीने एंड चला जाऊँगा। पता नहीं कैसे रहूँगी, ये भी नहीं पता। बस भाभी भी ऐसी है ना, जिस मतलब ऑफिस से मम्मी गाँव चली जाती है तो भाभी आने के बाद हमें मतलब चाय बना के रखती है, बुखार उखार हो टाइम से पूछने आती है, ऐसी चीज़ें। अटैचमेंट है उनसे काफ़ी। तो मेरे को तो पता, मुझे तो ऐसे लग रहा था, बट अभी भैया कह रहे हैं कि हाँ मतलब मैं वहाँ एडवांस दे के आ गया। तो क्या करें, उन्हें भी जाना है, क्योंकि वंशु और कान्हा ना थोड़ा शरारती हैं ज़्यादा, और भैया की नाइट ड्यूटी रहती है तो एक रूम पे हो नहीं पा रहा है, तो इस वजह से वो चेंज कर रहे हैं वहाँ पे। तो खैर कोई ना, आदत पड़ जाएगी। बट मैं वही कह रही हूँ, अब इतना अटैचमेंट मैं किसी से नहीं करूँगी। जो भी आता है अटैचमेंट होती है और वो चला जाता है। स्टोरी सुनाते सुनाते इमोशनल हो गई थी। तो अब भैया ने ये दिया है मुझे, अच्छा होगा ना, तो बोला ये लेके जा।